दैत्य था, उसने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, वो जा करके देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, भगवान ने उसको भी अमृत दिया। तब तक सूर्य और चंद्र ने कहा महाराज ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है ये। भगवान ने तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से उसके दो धड़ कर दिए। तब तक वो अमृत को पान कर चुका था। उसके दो खंड हो गए और राहु और केतु के नाम से वर्णित हो गया। कुछ संतों का ये भी मानना है कि यही से लहसुन और प्याज की भी उत्पत्ति हुई। जो पान कर गया था, जो धड़ से नीचे को गिरा उससे लहसुन की, और जो यहाँ से रक्त प्रवाहित हुआ उससे प्याज की उत्पत्ति हुई। तो संतों का मानना है इस प्रकार से। और देवता लोग इधर अमृत का पान कर चुके थे। मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तत्र देवासुरो नामो रणः परम दारुणः। उसके बाद में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। दैत्यों के राजा बलि भी मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृतक संजीवनी मंत्र से बलि को जीवित किया और बलि से कहा कि बलि एक काम करो, हमारे पास में सबका कार्ड है, परंतु भारत में प्रवेश करने के लिए आधार कार्ड नहीं है। विष्णु अनन्य ब्राह्मण्य है, यदि ब्राह्मण का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो जाए तो अब भी तुम युद्ध को जीत सकते हो। तब तो भैया ब्राह्मणों की बहुत दंडोत प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद में एक रथ दिया जिससे बैठ करके बलि युद्ध करने गया। तो देवता लोग भी अपने सिंहासन को छोड़ करके भगे। इधर भगवान से प्रार्थना करने के बाद में अदिति मैया एक व्रत किया, जो फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध का आहार करने पर ये व्रत संपन्न होता है। उनके घर में बालक का जन्म अवश्य होता है। जब 52 भगवान का प्राकट्य हुआ, 52 भगवान मात्र 52 अंगुल के, आकाश में छत्र भेंट किया। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष माला भेंट की। पृथ्वी ने पादुका भेंट किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और अदिति मैया ने भिक्षा दिया। उधर बृहस्पति शुक्राचार्य जी महाराज ने यज्ञोपवीत करके गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा में कहा कि बावन हमको त्रिलोक की संपदा चाहिए। बावन हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये त्रिलोक की संपदा हमको कौन देगा? बोले जाओ बलि के पास में, परम धर्मात्मा बलि है। बलि के पास में आए। बलि ने देखा अरे ये तो जैसे लगता है कोई सूर्य प्रकट हो गया हो। दौड़ करके आए, प्रणाम किया। अरे महाराज अत्यनः त्रिवतः पित्र अत्यनः पावितम कुलम। क्यों? बोले यद भगवान आज तो गया। अरे महाराज आज हमारे पुण्य उदय हो गए, आज हमारे पितृ लोग तृप्त हो गए आपके आगमन से। आप बताओ क्या चाहिए? यदि आप चाहते हो कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा विवाह हो जाए, तो आपके जैसी कन्या ढूंढूंगा, वो भी ब्राह्मण कुल की होगी और आपके ही तरह 52 अंगुल की होगी। भगवान ने कहा हमारा विवाह से कोई संबंध नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। हम आपसे पदानि त्रीन दैत्येंद्र, आपसे 3 पग भूमि चाहता हूँ। बलि हाथा मार करके हंसने लगा। अरे महाराज आपकी जैसी काया बोनी उसी आपकी बुद्धि बोनी। अरे 3 चरण भूमि में क्या होगा? बावन भगवान ने कहा देखो यदि हम संतोषी ब्राह्मण है, जब 3 चरण में हमारा कार्य हो सकता है तो 4 की आवश्यकता क्या है? अच्छा ठीक है महाराज जाओ नाप लो कहीं पे। बोले ऐसे कैसे नाप ले? संकल्प करो। बोले महाराज अब संकल्प के लिए 3 चरण भूमि के लिए संकल्प करवाओगे? बोले देखो भाई दान तो दान होता है। शुक्राचार्य जी
सोच रहे कि ये कौन है, बड़ी देर से बातें बना रहा है। ध्यान लगा करके देखा सो नारायण का रूप दिखाई पड़ गया। जैसे संकल्प पढ़ने चले, हाथ पर, अरे बलि सावधान, जानते हैं कौन है? बोले हाँ महाराज, तो कौन है? बोले ना, ये ना 52 है ना 53, ये तो भगवान विष्णु है। अरे ये तो एक क्षण में पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे, तुम्हारे पास में तो कुछ देने को नहीं बचेगा। बोले महाराज, यदि ये पावना है तो 3 चरण भूमि नाप करके चलता बनेगा, और यदि ये भगवान है तो मुझ बलि का गौरव रहेगा कि संसार त्रिलोकीनाथ के सामने हाथ पसारता है, वो त्रिलोकीनाथ आज हमारे सामने हाथ फैला करके मांग रहा है। ये गौरव हम नहीं भूलेंगे महाराज, हम दान देंगे जरूर। श्राप देकर के शुक्राचार्य जी महाराज चले गए। और कहा गए पुराणांतर प्रसंग आता है कि जो कमंडल था उसी में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज विद्यमान हो गए। पहले केतली चलती थी, उसी में जाकर के विद्यमान हो गए कि जल गिरने नहीं दूंगा तो संकल्प कैसे होगा, और संकल्प नहीं होगा तो देखते हैं कैसे इनका बात आगे बढ़ती है। जैसे संकल्प पढ़ने लगे, जल को ढाला तो जल गिर ही नहीं रहा था। महाराज लगता है बहुत पुराना हो गया है इसमें। पवन भगवान ने कहा, अरे इतने दिन से लेकर के घूम रहा हूँ चारों तरफ, अरे लाओ इसको मैं साफ कर देता हूँ। उसकी एक पैरी को निकाला और उसमें बहा करके मारा, और शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान कहना चाहता है कि बाबा आपकी जो 2 नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान के आंखों ने हमको पहचान लिया, इसलिए अब इनकी आवश्यकता नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। 3 चरण भूमि का जैसे संकल्प हुआ, भगवान ने अपना बृहद स्वरूप बनाया, विकराल स्वरूप हो गया। भगवान ने कहा, बलि अब हमारे नापने का जरा माप देखो। भगवान ने अपने पैर को उठाया, भू भुआ स्वः जनः महातपः सत्य, और ब्रह्मांड में छिद्र कर दिया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे, तुरंत भगवान के पद नख चंद्रिका को धुल लिया, वहीं से विष्णुपति गंगा प्रकट हो गए। बोले विष्णुपति गंगा मैया की। भगवान अपने चरण को जब दूसरे चरण को बढ़ाई नीचे के तरफ, तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल 7 लोग नीचे के नाप लिए 2 चरण भूमि में। और तीसरा का चरण जब रखने को हुआ तो कोई स्थान नहीं खाली था। भगवान ने कहा, बलि देखो 3 चरण भूमि का संकल्प हुआ है, अभी 2 ही चरण हुआ, तीसरा चरण कहाँ पे रखूं? बलि ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये बताओ कि अभी धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है। बोले महाराज तो आपने अभी तक हमारे धन को नापा है, हम धनवान अभी सेफ करें, आप उसी कोने में होकर के और हम बलि को भी स्वीकार कर लो। भगवान प्रसन्न हो गए और बलि को के सर पे अपना पैर रख करके 3 चरण भूमि का संकल्प दान करवाया। भगवान प्रसन्न थे, बोले बलि तुम वरदान मांगो। बोले महाराज आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा, तुम इंद्र बनना चाहते हो तो अगले मनवंतर में तुम इंद्र तुम ही बनोगे। तुम जाकर के सुतल लोक में राज करो। वहां पे एक निर्माण करवाया, 52 द्वार का एक नगरी का निर्माण करवाया, जाकर के वहीं पे रहो। बोले महाराज एक वरदान दे दीजिए तो बहुत सुंदर। बोले क्या? बोले जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी ड्यूटी ले गई। भगवान चले गए साथ में। इधर नारद जी महाराज पहुंचे और लक्ष्मी मैया को दिया तुलसी का माला। बाबा ये क्या है? बोले मैया सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। इसे सीताराम सीताराम जपती रहो। क्यों? बोले आपके स्वामी ने तो एक नौकरी ढूंढ ली है सुतल लोक में। अच्छा
आप तो ये माता अब कैसे क्या हो? बोले एक काम करो, बलि की कोई बहन नहीं है, अभी जाकर के बलि के राज्य में आकर के ये तो जब बलि को देखती तो फूर होती है। बलि ने एक दिन देखा, बोले अरे तुम क्यों रो रही हो? बोले मैं क्या बताऊं, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और हमारा कोई भाई नहीं कि जिसके हाथ में मैं राखी बांध दूं। बलि ने कहा, सोचा कि बहन तो हमारी भी नहीं है। बोले तुम हमको अपना भाई मान लो। तुरंत उन्होंने अपनी रेशमी धोती को फाड़ करके उनके हाथ में बांध दिया। उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हो गया। बोली बहन तुम मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। बोले भैया जो मांगेंगे दोगे? बोले हाँ। तो भैया संकल्प लो। जैसे संकल्प की बात आई, बड़ी चौंके। अरे बहन सब कुछ कह, संकल्प मत कह। क्यों? बोले संकल्प में तो सब लुट जाता है। बोले भैया संकल्प तो हमको चाहिए। बलि ने कैसे भी संकल्प लिया। बोले भैया संकल्प के बाद में हमारे पास में सब कुछ है, एक पहरेदार नहीं है, इसको हमको दे दो। बलि ने कहा अच्छा तुम बताओ हो कौन? अपने रूप में आओ। तुरंत लक्ष्मण मैया अपने रूप में आ गई। बोले तुम पति और पत्नी दोनों महाठग हो। वो 3 चरण भूमि में हमारा राज नाप करके वहां से दखल किया और यहाँ से तुम हमारे पहरेदार को दखल कर दी। इस प्रकार से वामन भगवान का अवतार हुआ। एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया। मत्स्य का रूप धारण करने के बाद में यहीं पर अष्टम स्कंद विश्राम होता है, 9वां स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। बोले भागवत भगवान की जय। इस में 24 अध्याय है, 12 अध्याय में राम और 12 अध्याय में श्याम। पहले राम की कथा प्रारंभ करते हैं और ये कथा इतनी है कि न शक्यते विस्तर्तुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक गाते रहो, परंतु ये कथा समाप्त होने वाली नहीं। इसलिए अति संक्षेप में हम आपको सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच जी। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मरीच के कश्यप जी और कश्यप जी के विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्यवंश। सूर्यवंश के राजाओं में संतान की समस्या होती रहती थी, इसलिए पुत्रष्टि यज्ञ बहुत होता था प्रायः, और पुत्रष्टि यज्ञ में ही पुत्र होता था। परिणाम स्वरूप है। और विवस्वान सूर्य के बाद में हुए महाराज इक्ष्वाकु के निर्घ्निसर्याति धृष्ट। इस प्रकार से बहुत से राजाएं हुए और इन्हीं के वंश में महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश महाराज बड़े परमात्मा थे, भगवान के भक्त थे, अष्टयाम सेवा करते थे, एकादशी का व्रत रहते थे तो निराहार रहते थे। उनके एकादशी के व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना चक्र दे दिया कि ये चक्र तुम्हारा प्रत्येक क्षण रक्षा करता रहेगा। एक दिन एकादशी का पारण करने जा रहे थे, तब तक दुर्वासा जी महाराज आ गए तो उनका न्योता ले लिया। महाराज आप हमारे यहाँ पे भोजन प्रसाद पा लीजिए तो मैं अपना एकादशी व्रत खोलूं। बोले ठीक है, मैं पाऊंगा जाकर के संध्या बंदन कराऊं। उस दिन तिथि बहुत कम ही थी, समय निकल रहा था। ब्राह्मणों से परामर्श लिया, शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके कंठ को तो खोल लिया। और जब ये पता चला दुर्वासा जी महाराज को कि हमारा निमंत्रण लेकर के स्वयं जलपान कर बैठा है, भयानक प्रकृत्या को प्रकट कर दिया। और जैसे कृत्या प्रकट भई और अम्बरीश को मारने चली, तुरंत चक्र सुदर्शन सावधान, अब आगे बढ़ा तो तुम्हारा खैर नहीं। भगवान के चक्र ने तुरंत कृत्या को भस्म किया। दुर्वासा जी के पीछे लगे। दुर्वासा जी महाराज भागे भागे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बचा सकते। विष्णु भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ ने कहा हम भी नहीं बचा सकते, जिसका आस्था है उसके शरण में जाओ। विष्णु भगवान के शरण में पहुंचे। बोले हम भी अहम भक्त पराधीनो, हम भी स्वतंत्र है नहीं है। जाकर के जिस भक्त का तुमने अपमान किया उसी के चरणों में गिरे। तब 1 वर्ष के बाद में अम्बरीश जी महाराज के चरणों में आकर के दुर्वासा जी गिरे। तब जाकर के चक्र शांति हुआ। अम्बरीश जी ने कहा महाराज चल करके भोजन पान कर लो, 1 वर्ष से अभी हम भी नहीं पाए।
तुरंत दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम, आज हमने आपके भक्तों का महत्व समझा है और इन्हीं के पावन वंश में यमुनास हुए। यमुनास ने ब्रह्मवसाद अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए इनके उधर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत में के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा कर लेकर के जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सब सागर को खोदते खोदते एक महाविशाल सागर की उत्पत्ति कर डाली और जब जाकर के देखा सागर के यहाँ कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा था, सबने कहा ये पाखंडी है, ये घोड़ा चुरा कर लेकर के आया और समाधि लगा कर बैठ गया। कपिल भगवान के नेत्र खुले और 60,000 सागर के पुत्र सब जल करके भस्म हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि गंगा के जल से इसके स्पर्श से इनका कल्याण हो जाएगा। तो सागर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन सब ने इतनी तपस्या की तब जाकर के गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी प्रकट हुई आ करके और सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और उद्धार होने के बाद में शुक्राचार्य जी कहते परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुवर्ण हुई, ऋतुवर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारीकोच, नारीकोच के खटवांग, खटवांग के दिलीप और दिलीप के हुए रघु जी से चला रघुवंश और रघुवंश, रघुवंश जी महाराज के आज हुए, आज के बेटा दशरथ और दशरथ के यहाँ पे 4 पुत्र का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना डाली। गुरु भरते त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रिया पारिस परसाम समाभ्याम रक्तशपथ हृदयो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या सुप्रख्या प्रिय विहरुषा रोपितस्त्रो विजम्बो त्रस्तास्ते वन्द्यतस्ते तु हलतः दहनम कौशलेन्द्रो वतान्यः। आइए हम लोग कुछ चौपाइयों के द्वारा भगवान का जन्म कराकर कृष्ण के जन्म में पहुंचते हैं। दशरथ जी महाराज का चौथापन आ रहा है, कोई बालक इनके यहाँ पे नहीं है। एक बार इनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लागे करि विनय भुआला, चरण लागे करि विनय भुआला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। बहुत प्रकार से समझाया और क्या बताए कि थरियाना बाजल, घरवा थरियाना बाजल, अरे थरियाना बाजल, घरवा थरियाना बाजल, घर में 3 गोपी हरिया बाकी थरियाना बाजल, घरवा 3 गोपी हरिया बाकी थरियाना बाजल, थरियाना बाजल, घरवा थरियाना बाजल, थरियाना बाजल, घरवा थरियाना बाजल, घरवा 3 गोपी
जल्दी जल्दी जाचिल बाबा बाचिल करम लकैया। जल्दी जल्दी जाचिल बाबा बाचिल करम लगिया। जल्दी जल्दी जाचिल बाबा बाचिल करम लकैया। जल्दी जल्दी जाचिल बाबा जाची करम लगिया। ताना दे दे हसत बाटे, ताना दे दे हसत बाटे, ताना दे दे हसत बाटे, ताना दे दे हसत बाटे। सगरी गाँव नगरिया बाबा, सगरी गाँव नगरिया बीबी गई सब उमरिया बाकी थरिया घूमे हरिया बाकी थरिया ना बादल। हरिया बाकी थरिया बादल। हरिया बाकी हरिया। जब इस प्रकार से बताया वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे तुम एक की बात कर दो, तुम्हारे घर चार चार बालक का जन्म होगा। अच्छा महाराज कैसे होगा? बोले अब हम पे छोड़ दो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा हम पे छोड़ दो, हम सब कार्य करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। लगते अग्नि चरु करेनी, लगते अग्नि चरु कर लेनी। अग्नि भगवान प्रकट हुए तो खीर का एक दोना लेकर के बोले जा करके रानियों को खिला देना। लेकर जाकर के आधा भाग कौशल्या को खिलाया और आधा का आधे करके कैकेयी को दे दिया। और जो आधा भाग बचा था आधे का आधा उसको दो भाग करके और दोनों रानियों को दे दिया। दोनों रानियों ने थोड़ा थोड़ा ग्रास निकाल करके सुमित्रा मैया को दे दिया। अब भगवान का प्राकट्य का समय आ गया। देखिए समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़े में ही समझा रहे हैं, किसी को से खेद नहीं होना चाहिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मंगलवार दिन था और मध्य का समय था 12 बजे। और कौशल्या मैया ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक नन्हा सा बालक हमारे बगल में विराट रूप बना करके जैसे खड़ा हो, चतुर्भुज धारण किए, माता जी को प्रणाम किया। बोले माँ मैं आपका पुत्र हूँ, आप हमको बेटा कहो, मैं आपको माँ कहूँ, हो गया हमारे बेटे का समय। बोले अरे तुम पुत्र नहीं, तुम तो मेरे बाप बन करके आए हो। बालक कहीं इतना बड़ा होता है, 4 हाथ वाला होता है, तो क्या करना चाहिए? बोले यदि तुमको पुत्र बनना है तो कीजिए इसे सुनीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। बालक बनो। क्या बनना, कैसे बनना पड़ेगा? बोले सबसे पहले 4 हाथ है, 2 हाथ करो, 2 हाथ हो गया। बोले बालक इतना बड़ा थोड़ी ना जन्म लेता है, वो तो छोटा सा होता है, नन्हा सा, नन्हे हो जाओ, नन्हे से हो गए। बोले कि बालक जब जन्म लेता है तो वस्त्र धारण करके थोड़ी ना आता है, तुरंत भगवान ने वस्त्र को त्याग दिया। बोले अब बताओ माँ। बोले जब बालक जन्म लेता है तो तुरंत अपने माँ से बातें थोड़ी ना करता है, रोने लगता है, रोता है, रोना पड़ेगा। बोले हाँ अगर तुमको पुत्र बनना है तो रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, है बालक सुर भोपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भोपा। यह चरित दिखावै, हरिपद पावै, दीन परहि भवगोपा। यह चरित दिखावै, हरिपद पावै, दीन
दासी सब लोग दौड़ करके महाराज के पास में आई। महाराज महाराज बधाई हो, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ पे एक लाला का जन्म हो गया कौशल्या मैया की तरफ। दशरथ जी महाराज जैसे सुने चिंता में आतुर हो गए, क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे और यहाँ पे 2 ही पुत्र हैं, अभी एक ही पुत्र है। तब तक दूसरी दासी दौड़ गए, महाराज बधाई हो, कैकेयी रानी की तरफ एक बालक का जन्म हुआ है। तब तक दूसरी दौड़ती है, बोले महाराज सुमित्रा की तरफ 2 बालक का जन्म हुआ है। आप दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, जन्म सुनी हो रामा। हाँ दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, जन्म सुनी हो रामा। हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सोनी हो। इस प्रकार से चारों पुत्र का जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ तो कहा बजाए बजाओ बाजा, सब आकर के गाओ बजाओ। तो सब क्या गाते हैं, आइए छोटा सा गाएंगे, इसी में भगवान का नामकरण सब कुछ करके बस तुरंत भगवान के जन्म की तरफ पहुंचते हैं। और दिन ही में उगल अंजलिया लाल, और दिन ही में उगल अंजलिया लाल। रघुवंशी दशरथ के घरवा ये नहीं उगले अंजलिया लाल। रघुवंशी दशरथ के घरवा ये नहीं उगले अंजलिया लाल। रघुवंशी दशरथ के घरवा ये नहीं उगले अंजलिया लाल। रघुवंशी दशरथ के घरवा ये नहीं उगले अंजलिया लाल। बाजे आंगनवा में थरिया होला, बाजे आंगनवा में थरिया होला। बाजे अंगनवा में धरिया होला, बाजे अंगनवा में धरिया होला। चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे आंगनवा में थरिया होला। चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में धरिया होला। ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए। इंद्र सुमन नभ तेवर साए, इंद्र सुमन नभ तेवर साए। इंद्र सुमन नभ तेवर साए। इंद्र सुमन नभ तेवर साए। रस रस डोले बैरिया ओला, रस रस डोले बैरिया ओला। रस रस डोले बैरिया ओला, रस रस डोले बैरिया ओला। हो महक गई लहू कठल फुलवरिया, रस रस डोले बैरिया ओला। महक गई लहू फल फुलवरिया, रस रस डोले बैरिया होला। रघुवंशी दशरथ के घरवा दिन ही में उगले अंजलिया लाल। रघुवंशी दशरथ के घरवा दिन ही में उगले अंजलिया लाल। दिन ही में उगले अंजलिया लाल। बोले दशरथ के लाला की। भगवान का जन्म हुआ, इनका नामकरण संस्कार भया। और भगवान के श्री राम के इस प्राकट्य के शुभ अवसर पर जिलेदार तिवारी ये भगवान के इस मंगलमय जन्म उत्सव में 100 रुपए का क्या कहते हैं न्यौछावर डालेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान का साकुशल नामकरण संस्कार भया और हमारे यजमान जी के बेटे की तरफ से भी 100 रुपए भगवान के इस जन्म में आया है। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, चारों भाइयों का नामकरण किया। पहले नाम रखा राम, जो रमुक क्रीड़ायाम धातु शब्द से राम बनता है, जिसको वन में विचरण करना है।
उसके बाद में शत्रुघ्न जी का नाम रखते हैं और भरत जी का नामकरण करते हैं। अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। नामकरण संस्कार भया, चारों भैया धीरे धीरे पढ़ करके आए और विश्वामित्र जी के साथ में गए। ताड़का का वध किए। दशरथ जनक के दरबार में धनुष को तोड़ करके चारों भैयाओं का विवाह हुआ। विवाह होकर के अयोध्या में लौट करके आए। राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी कि तब तक भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे थे। रास्ते में केवट से पैर धुलवा करके उस पार गए। भरत जी मनाने के लिए गए, चरण पादुका को लेकर के आए। भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। चित्रकूट के बाद में अनंत ऋषियों को सुख देते हुए जाकर के पंचवटी में रहने लगे। वहां पर शूर्पणखा आई। भगवान ने उनका, लक्ष्मण जी ने नाक कान को काट दिया और सीता जी का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ। उसके बाद में सीता जी की खोज के बाद सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज जा करके सीता मैया की खोज किए और लंका को जला करके और राम में द्वंद्व युद्ध भई। अंत में रावण मारा गया। और अभी आप लोग रुकिए, अभी कृष्ण के जन्म में न्यौछावर डालेंगे। अब कृष्ण का जन्म ही प्रारंभ होने जा रहा है। कृष्ण के जन्म में जितना न्यौछावर डालना होगा खूब डालेगा। अभी हमारे यजमान जी खुले दिल से लुटाएंगे। इधर भगवान आकर के भगवान अयोध्या में पुनः राजा बने और अनंत काल तक राज करने के बाद में साकेत धाम को चले गए। बोले अयोध्या धाम की जय हो। अथतः श्रूयतां राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन् लादयोः पात्कृत्यन्ते कीर्ति पुण्यतः। इस प्रकार से सूर्य वंश की महिमा को सुनाया। अब चंद्रवंश में चलते हैं। चंद्रवंश में भी बहुत पुण्य आत्मा राजा हुए। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का बेटा अत्रि मुनि से के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध के बेटा हुए पुररवा, जिनका दूसरा नाम था ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनके पुत्र हुए 6 आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटे हुए। इनके प्रतापी वंश में चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, आयति, कृति, प्रियति और कृति, ये 6 पुत्र इनके भी हुए। इनमें बड़ा पुत्र जो यति था वो सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह हुआ विष्प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की आयु के पुत्र हुए यदु, दुर्वसु, ध्रुव और नुपुरु। ये इनके पुत्र हुए। 5 संतान हुई। 5 संतानों में छोटे का नाम था जो पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य के श्राप के कारण वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो पुरु ने